नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान के क्लास 11 के प्रश्नों को आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना। अभी जो प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है वो विगत परीक्षाओं में आए प्रश्नों को ही हल करा रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कल चैप्टर पढ़ रहे थे। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है विद्यार्थियों, आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही हो तो मैनेज कर लेना। तो यहाँ देखो इन्होंने दे रखा है टोटल रिकॉल। भारत में पहला मनोविज्ञान विभाग किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। मनोविज्ञान के माता पिता किसे माना गया है? दर्शन शास्त्र तथा शरीर क्रिया विज्ञान। संरचनावाद की स्थापना किसने की? टिचेनर ने। तो देखो जो बाद हैं वो परीक्षा में पूछने के लिए आ जाते हैं। पटना विश्वविद्यालय स्थित मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान के प्रथम निदेशक कौन थे? HP मैती। मशहूर पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखा है? विलियम जेम्स ने। कभी कभी पुस्तकों के नाम भी परीक्षा में पूछने के लिए आ जाते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना किसने की? बर्दाइमर ने। जॉन डीवी किस स्कूल के मनोवैज्ञानिक हैं? प्रकार्यवाद के हैं। आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ में खेल सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए 2005 में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? थॉमस सेलिंग को। मनोविज्ञान में व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। 10वां देखिए तथ्य। सन 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई। मनोविज्ञान की सबसे बड़ी शाखा का नाम है नैदानिक मनोविज्ञान। हिप्पोक्रेट्स ने मानव शरीर रचना में 4 तरह के द्रव को महत्वपूर्ण बतलाया है। वाटसन ने व्यवहारवाद नामक स्कूल की स्थापना की। व्यवहारवादियों के अनुरूप मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख विधि प्रेक्षण है। कुछ तथ्य यहाँ भी हैं। मैक्स बर्दाइमर एक गेस्टाल्ट मनोविज्ञानी थे। क्रीड़ा मनोविज्ञान के एक अनुप्रयुक्त शाखा है। क्रीड़ा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त शाखा है। पटना विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के प्रथम अध्यक्ष MZ आबदीन थे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। टिचेनर के अनुसार संवेदन चेतना का एक तत्व होता है। लाइटनर विटमर को नैदानिक मनोविज्ञान का जनक माना गया है। प्रोफेसर NN सेनगुप्ता कलकत्ता विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष थे। ये तो आपका कुछ तथ्य दे रखे थे महत्वपूर्ण। यहाँ से आपके फिर जो नेक्स्ट जो चैप्टर है जिनसे विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, मनोविज्ञान बाल विकास के अध्ययन की विधियाँ अब जो हैं वह दे रखी हैं। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। क्या आशय है? तो देखिए,
प्राप्तांकों की बारंबारता, रीट में आया है, 2021 में आया है। देखो L1 लेवल 1 में आया है। उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगात्मक विधि है। आश्रित व अनाश्रित परिवर्त्य किस मनोवैज्ञानिक जांच विधि में प्रयुक्त होते हैं? प्रायोगिक विधि में होते हैं। निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है? नियंत्रित परिस्थितियां हैं। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? प्रयोगात्मक विधि में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? आत्मनिरीक्षण विधि नहीं है पूछा है, तो तीसरा नंबर वाला सही है। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। देखो नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ विद्यार्थी जल्दबाजी में गलती कर जाती, नहीं पूछी है तो यहाँ इसको ध्यान रखना है आपको। और इस बुक में जो कंटेंट है वो अच्छा है। देखो जो हमारे पूर्वज मेहनत कर रहे हैं, अब इसी को कुछ जो होते हैं अपने फ़ायदे के लिए मॉडिफाई कर देते हैं, 2-4 क्वेश्चन यहाँ से लिए वहाँ से लिए और उसको आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। निम्नलिखिट में से किस क्षेत्र में लिपजिंग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? तो देखो MP टेट में आया है। तो प्रायोगिक मनोविज्ञान में। उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगात्मक विधि है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है जीवन पर्यंत। अब थोड़ा सा आप डिटेल्स में भी देख सकते हैं इसको। विकासात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य हैं: विकासात्मक का वर्णन करना, समझना और अनुक्रम करना। मनुष्य जीवन चरणबद्ध तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ व्यक्ति के विकास के साथ ही उसके व्यवहार का अध्ययन है। मानव विकास में अध्ययन इस अवधि को ध्यान में रखता है: गर्भाधान से मृत्यु। उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे हैं समस्यात्मक बच्चे। केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? देखो नहीं पूछा है। यह विधि बहुत जटिल होती है। विद्यालय में पलायन करने वाले बालकों के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है केस स्टडी विधि। 15वां, एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को खाली जगह अध्ययन के रूप में जाना जाता है। अनुदैर्ध्य अध्ययन के लिए जाना जाता है।
16वां प्रश्न देखिए, प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता को खाली जगह है को प्रकलित करता है अनाश्रित चर। 17वां, वह चर जिसे वैज्ञानिक अन्वेषक बदलता है या हेरफेर करता है उसे कहा जाता है स्वतंत्र चर। प्रयोग विधि में प्रयोगकर्ता के अधीन में होने वाला चर स्वतंत्र चर है। हम जिस व्यक्ति का अध्ययन करना चाहते हैं उसी व्यक्ति से समाचार ग्रहण करने की विधि है आत्मनिरीक्षण विधि। कक्षा की स्थिति में निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है? अवलोकन। 21वां प्रश्न, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। अतीन्द्रिय मनोविज्ञान परामनोविज्ञान एक विवादास्पद विद्या है जो वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हुए इस बात की जांच परख करने का प्रयत्न करती है कि मृत्यु के बाद भी मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का अस्तित्व रहता है या नहीं। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है जीवन पर्यंत। निम्नांकित में से शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? गाथा वर्णन विधि। तो देखो, ये तो आपके जो विधियों से प्रश्न बन रहे थे वो अब यहाँ समाप्त हो चुके हैं और 2020 में ये फर्स्ट ग्रेड में आया संस्कृत डिपार्टमेंट में, जो राजस्थान से होती हैं। अब देखो, इनके लिए ये जो मनोविज्ञान की विधियां हैं क्लास 11 की, और इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। और निरीक्षण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है तो देखो, वाटसन ने व्यवहारवाद का अध्ययन करने के लिए अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग किया, यही सही नहीं है। वाटसन ने व्यवहारवाद का अध्ययन करने के लिए प्रेक्षण विधि का प्रयोग किया, तो आपको पता चल गया होगा। अगर विद्यार्थी वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है तो। निरीक्षण विधि में कौन सा आंतरिक व्यवहार का उदाहरण है? हृदय की धड़कन में परिवर्तन, बाह्य व्यवहार दौड़ना, रोना, खेलना, और आंतरिक व्यवहार आपके रक्तचाप में परिवर्तन, हृदय की धड़कन में परिवर्तन। कौन सा प्रेक्षण का प्रकार है? तो उपरोक्त सभी हैं। प्रश्न संख्या 4, नैदानिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन किस विधि से किया जाता है? तो असहभागी प्रेक्षण विधि से किया जाता है। बंदरों, मधुमक्खियों, चींटियों आदि के व्यवहारों को किस निरीक्षण में जाना जाता है? स्वाभाविक प्रेक्षण में जाना जाता है। किसी उद्योग या किसी व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो सहभागी परीक्षण है। केस विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके सभी कथन देख लेते हैं। इस विधि का उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षणों
को पहचान करने तथा उसके कारणों को पता लगाने में किया जाता है। इस विधि को नैदानिक विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पर है आधा आंसर इसका। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके जीवन की सभी घटनाओं का एक विस्तृत इतिहास तैयार किया जाता है। इस कारण इस विधि को केस विवरण विधि भी कहा जाता है। केस अध्ययन विधि में प्राप्त निष्कर्ष का सामान्यीकरण किया जाता है। तो आपका यही वाला चौथा वाला राइट है। तो विद्यार्थियों, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये प्रश्न भी आपको करने हो तो बताना। तो ये प्रश्न क्योंकि बहुत दे रखे हैं, देखो ये अभी चल ही रहा है चैप्टर और आगे, और इसका अब देखो टोटल रिकॉल इसका भी देख लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर